ओम शांति। पारलौकिक परमपिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, विशेष रूप से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भारत तथा विदेश में जो भी सेवा केंद्रों पर नियमित हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, उनके साथ में सेवा में भाई हैं और साथ साथ ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का लाभ लेने वाले लाखों लाखों भाई बहनें, आप सबको बहुत बहुत ईश्वरी याद स्वीकार हो। दुनिया में इस समय जिस तरह का माहौल है, चारों तरफ हर एक कुछ ना कुछ बातों में बिजी रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं होती कि कभी वो सोच सकें कि आध्यात्मिकता भी कोई ऐसी चीज़ है जिसका संबंध मनुष्य जीवन से है। और वास्तव में देखा गया है, अगर आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं, तो वास्तव में बहुत सारा समय हमारा व्यर्थ बातों में चला जाता है। तो हमें समय की वैल्यू कब होगी? तो जो ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का अभ्यास करने वाले हैं, उनको भली भांति इस बात का ज्ञान है कि परमपिता परमात्मा, जिनको कल्याणकारी होने के कारण शिव परमात्मा के नाम से सब जानते हैं, ब्रह्मा पिता या विष्णु या शंकर, ये त्रिदेव हैं। आज भी बाबा ने मुरली में ख़ास कहा कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता हैं। परमात्मा पिता वो इन तीनों का रचने वाला है, रचयिता है। ब्रह्मा का अपना पार्ट है, विष्णु का अपना पार्ट है, शंकर का अपना पार्ट है, लेकिन कर्ण रावणहार वो परम पिता परमात्मा शिव है। और उनके अगर परिचय को ठीक से हम पहचान लें और परिचय के अनुसार उनके साथ मन जोड़ने का आर्ट आ जाए, आर्ट मैं कहूँगा, नहीं तो भले हम कितना भी, कोई राम राम कहता है, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु कहता है, कोई अल्लाह ताला कहता है, कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन उनका मन जो है वो परमात्मा के साथ मुश्किल लगता है, बहुत टेम्परेरी थोड़ा लगता है, भावनावश थोड़ा टाइम ज़रूर कुछ ना कुछ उनको उस समय अनुभव होता है। लेकिन देखा गया है कि अधिकतर सुबह से लेकर शाम तक बहुत समय व्यर्थ बातों में चला जाता है। तो व्यर्थ सोचने से सिर दर्द हो जाता है, व्यर्थ कर्म करने से विकर्म बन जाते हैं, व्यर्थ दृष्टि से
दृष्टि खराब हो जाती है, ऐसा ही कहेंगे और क्या कहेंगे। तो हमें अभी इस बात का थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम इस समय ऐसे समय पर हैं जो सृष्टि रंगमंच पर बहुत ऐसी नाजुक स्थिति में इस दुनिया की हालत है, और ऐसे समय पर हमें सोचना पड़ेगा कि जब पिता परमात्मा स्वयं अवतरित होकर के हमें ईश्वरी ज्ञान दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, जिस श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं, वो श्रीमत जिसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में है, उस श्रीमत के आधार से अपने जीवन को हम समझ करके एक तो निर्णय करते हैं कि अपना जो समय है ये बहुत अमूल्य समय है। अगर उसको ज्ञान के हिसाब से देखें तो पुरुषोत्तम संगम युग जो है, कलयुग का अंत और सतयुग आदि का बीच का समय, ये बहुत थोड़ा समय है, और इसको कहा जाता है डायमंड एज। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, फिर होती है सिल्वर एज, फिर होती है कॉपर एज, फिर होती है आयरन एज। लेकिन जब पिता परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होकर के हम सब आत्माओं को अपना परिचय देते हैं, और हम आत्माओं को हमारे इस सृष्टि रंगमंच पर सृष्टि चक्र का 84 जन्मों का ज्ञान देते हैं, तो वो हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है उसमें आत्मा का। जैसे आप कभी आबू में आए हों, और आबू में सबसे मशहूर स्थान जो देखने लायक होता है वो है दिलवारा टेम्पल। दिलवारा मंदिर में आप देखेंगे कि उसमें तपस्वी बैठे हुए हैं, सफ़ेद मार्बल की मूर्तियां हैं, आंखें खुली हैं उनकी, लेकिन उनके मस्तक पर तीसरी आंख दिखाई हुई है। अब वास्तव में तीसरी आंख कोई आंख नहीं खुलती है। किसी मनुष्य को मस्तक में अगर तीसरी आंख और हो जाए तो कहेंगे ये तो कुछ अजीब सा मामला है। लेकिन तीसरी आंख का मतलब है ज्ञान का तीसरा नेत्र। ज्ञान की तीसरी आंख कह लो, आंख नहीं लेकिन तीसरी जानकारी वाली, ज्ञान की आत्मा को जानकारी जो होती है उसको उन्होंने एक प्रदर्शित किया हुआ है मनुष्य आत्माओं को समझाने के लिए। तो हमें इस बात को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जब हमें ये परम पिता परमात्मा दिव्य नेत्र देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं, और फिर से हमारी जीवन को उच्च बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रीमत देते हैं, जिसका इतना गायन है श्रीमत का, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जो है वो कोई ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है, और उसके बारे में कोई बहस मुबैसा करके अपना समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमात्मा एक है। परमात्मा हम सब आत्माओं का अनादि अविनाशी परम पिता है, और उन्होंने फिर हम बच्चों को ये बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि आप आत्माएं भी अनादि अविनाशी हो।
फ़र्क क्या है, परमात्मा पिता में और आत्माओं में फ़र्क क्या है कि हम आत्माएं सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं और उन 84 जन्मों में हम चारों स्टेज पास करते हैं। जो सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो और द्वापुर में रजो और कलयुग में तमो और अंत में आके अभी तमो प्रधान बने हुए हैं। जब ऐसी स्थिति से हम पार करते हैं और तमो प्रधान स्थिति तक पहुंच जाते हैं तो आप देखेंगे बिना कोई सोचे समझे जो भी कारोबार कर रहे हैं वो व्यर्थ करते रहते हैं। बहुत सारी बातें व्यर्थ जा रही और जब व्यर्थ कारोबार होती है, व्यर्थ बातें होती हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो मनुष्य जब अकेला बैठ के सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है तो इससे मुक्त होना ज़रूरी है। तो व्यर्थ से मुक्त होने का तरीका क्या, उसका पुरुषार्थ क्या? उसका तरीका है कि जो परम पिता परमात्मा ने फिर से ईश्वरी ज्ञान दिया है, जिसको कहा जाता है ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा, जिसका ही बाद में भक्ति मार्ग का शास्त्र बनता है श्रीमद् भगवद गीता। और श्रीमद् भगवद गीता को जब हम जैसे ही संकल्प करते हैं तो जैसे सारे मनुष्य जीवन के सभी प्रिंसिपल्स, सभी धारणाएं, सभी मान्यताएं उसके अंदर आ जाती हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, उसका ज्ञान मिल जाता है। और फिर योग के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार के योग क्या हैं, उनमें भी सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है, उसके बारे में ज्ञान मिल जाता है। और फिर साथ में अंतिम जो अध्याय है 18वां अध्याय, उसमें विशेष भगवान अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं और उसके बाद अर्जुन को इशारा करते हैं, मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, अभी तुम्हें खुद निर्णय करना है कि तुम्हें क्या करना है। तो आप हम सब वही कल्प पहले वाले महाभारत काल वाले अर्जुन हैं और भगवान हमें फिर से ज्ञान दे रहा है। और उस ज्ञान को जानने के बाद जब हमें ज्ञान मिला है, सहज राजयोग की शिक्षा मिली है और फिर उसका अभ्यास करके हमने उसका लाभ भी प्राप्त किया है, तो अंत समय का जो सीन है उसको याद करना है और वो है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। क्योंकि अगर किसी के भी मन में किसी के प्रति, बच्चों के प्रति या युगल के प्रति या और किसी के लिए मन में अगर अटैचमेंट होगी तो परमात्मा की याद नहीं रहेगी, उनके तरफ मन ही नहीं जाएगा। और फिर परमात्मा पिता का जो फरमान है कि बच्चे अभी निरंतर मुझे याद करो, पल पल मुझे याद करो, क्योंकि इस याद के बल से ही आत्मा पावन बनेगी, इस याद के बल से ही आत्मा माया जीत बनेगी, इस याद के बल से ही अपने अंदर वो योग की जो ज्वाला है उसको जला करके अपने आप
शक्तिशाली स्वरूप में रह करके अपने जितने भी विक्रम का खाता है उसको ख़त्म करेंगे। ये बहुत सारी बातें एक साथ आ जाती हैं। तो इसलिए बहुत अपने को अभी महीनता से इस बात को देखना है। साकार बाबा की महावाक्यों में, ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो शिव बाबा ने हम बच्चों को अनेक बार समय का, इस समय जो है ये पुरुषोत्तम संगम योग का समय, इसका क्या मूल्य है। आज भी मुरली के अंदर हमने सुना कि इस समय आपका ये जो समय है अमूल्य है, इससे क्या से क्या बनते हो, डबल ताजधारी बन जाते हो, विश्व महाराजन बन जाते हो, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो इसलिए इस बात का बहुत महीनता से अपनी चेकिंग करनी ज़रूरी है। इसलिए हो सके तो अपना रोज़ का चार्ट लिखेंगे, मालूम पड़ेगा कि सारे दिन में हमने हमारे समय का सदुपयोग कितना किया। सदुपयोग अर्थात अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें पढ़ने के लिए, उस पर मनन करने के लिए, उसके अनुसार अपना सहज राजयोग का अभ्यास करने के लिए, जिससे कि आत्मा फिर से अपने उज्ज्वल स्वरूप में आ जाए, एकदम शक्तिशाली स्वरूप में आ जाए, एकदम ज्ञानी तो आत्मा स्वरूप में आ जाए। उसके लिए मैंने कितना समय दिया। साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें शिव बाबा का डायरेक्शन मिलता था, जो मुरलियों में आज भी अंकित है कि बच्चे अपना चार्ट लिखो। जब आप लिखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि सारे दिन में 24 घंटे में हम कितना समय व्यर्थ बातों में गंवा देते हैं। और बाबा ने कहा है, जब आप 8 घंटा, 8 घंटा 24 घंटे में से 8 घंटा ईश्वरी याद और ईश्वरी ज्ञान के मनन में लगाएंगे और ईश्वरी सेवा में लगाएंगे, तो आप आत्मा पुण्य आत्मा बन जाएंगे, श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे, देव आत्मा बन जाएंगे। और आपका पिछले 63 जन्म का जो हिसाब किताब है, रहा सहा जो भी, वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इस बात को बहुत ही ध्यान से देखना है कि हमें व्यर्थ से मुक्त रहने का क्या पुरुषार्थ करना है। तो देखा गया है कि जिसका ध्यान इस तरफ जाता है तो वो एक तो अपने समय की, पल पल की उसको कीमत पता रहती है। अगर एक एक पल का ध्यान नहीं रखेंगे और व्यर्थ चला जाएगा तो फिर क्या होगा, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, फिर पछताना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। तो हम पश्चाताप से भी बच जाएं और हम पिता परमात्मा के श्रीमत के अनुसार अपने में सो परिवर्तन इतना ले आएं कि हम उनके नैनों के नूर बन सकें, उनके दिल तख्त नशीन बन सकें, उनकी योग्य आत्मा कहला सकें, उनकी योग्य संतान जीवात्मा कहला सके। तो योग्य संतान बनना है किसकी? बाप दादा की, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की योग्य संतान। और योग्य संतान कौन है? जो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हैं, उनको फॉलो करते हैं।
जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने पल पल का ध्यान रखा, व्यर्थ बातों से अपने मन को हटा लिया। हम देखते थे बाबा के पास दिल्ली एडिशन हिंदुस्तान टाइम्स का आता था, उसको मुश्किल से वो 15-20 मिनट मोटी मोटी खबर देख करके छोड़ देते थे। प्रकाशमणि दादी जी को हम देते थे कभी न्यूज़पेपर, वो थोड़ा थोड़ा देख करके रख देती थी, क्योंकि उनको समय की जो वैल्यू थी बहुत, और उसमें भी ईश्वरी ज्ञान के जो महावाक्य हैं वो मिलते हैं मुरली के अंदर। चाहे वो साकार मुरली है जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा के महावाक्य हैं, या ब्रह्मा बाबा के अनुभव हैं उसमें, या दादी गुलजार जी के द्वारा जो अव्यक्त बाप दादा की मुरलियां हैं। जब उनको हम पढ़ते हैं तो हमको इतना मज़ा आता है उसमें, और इतनी गहराई होती है। वास्तव में मनुष्य जीवन का एक ये जो हिस्सा है आध्यात्मिक जीवन, वो उसको किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया है, और ध्यान ना देने के कारण अभी क्या हो गया है, अज्ञानता का चारों तरफ बोलबाला हो गया है। अज्ञानता, अज्ञान के वश क्या होता है, रास्ता भटक जाते हैं, भूल भुलैया में पड़ जाते हैं, और ऐसी अजीबो गरीब बातें हो रही हैं दुनिया के अंदर जो कभी आप सोच नहीं सकते। धोखा, ठगी और चोरी और भी कई खराबियां हैं, मैं एक एक काउंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कहने का भाव है कि समय को पहचाने। वर्तमान समय जो है ये अमूल्य समय है। पुरुषोत्तम संगम युग जो डायमंड एज कहलाता है, डायमंड जैसा बनने का एक समय है, तो अपनी जीवन को अमूल्य डायमंड बनाना, उसका ये एक एक पल जो है उसकी बहुत वैल्यू चाहिए। इसलिए व्यर्थ को क्या करना चाहिए, फुल स्टॉप लगाना चाहिए। व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाएं और अपनी जीवन को अमूल्य बनाएं। जितना हो सके ज्ञान की मुरली पर ध्यान दें, जितना हो सके शिव बाबा के साथ मन लगा के आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाएं, और इसके साथ में जन जन के कल्याण के लिए अच्छे वाइब्रेशन फैलाएं। वो जितना हम खुद अभ्यास करेंगे, साइलेंस में रहेंगे और साइलेंस में परमात्मा का साथ अपने मन में रखेंगे, तो आप देखेंगे उससे क्या आपके मन में अच्छे से अच्छी बातें आएंगी, और आपके चेहरे पर वो रौनक होगी, मुस्कुराएंगे, एक दो को देख करके बड़ी खुशी होगी। तो ऐसा एक अपने पास लक्ष्य रखें कि अभी जो है विशेष पुरुषार्थ का समय है। पुरुषार्थ के समय को व्यर्थ ना जाने दें, व्यर्थ बातों में ना जाएं, व्यर्थ कारोबार में ना जाएं, और समय का सदुपयोग करना सीखें। जिसने समय का सदुपयोग किया, ऐसी मिसाल हम लोगों को मिलती है, हिस्ट्री के अंदर भी आती है बातें। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एक बना था, बहुत गरीब था,
इतने तक कि अपने घर में वो बिजली का बिल भी नहीं दे सकता था। तो पढ़ने के लिए जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके नीचे बैठ कर के पढ़ता था और फिर अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ कर के अपने अंदर योग्यता भरी, बैरिस्टर बन गया और बाद में उसका प्राइम मिनिस्टर बन गया, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर। छोटी बात नहीं है। उस समय इंग्लैंड का राज तो चारों तरफ था, सारी दुनिया में झंडा था, यूनियन जैक। तो वो ऐसी ऐसी मिसाल जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं या किताबों में पढ़ते हैं तो पता लगता है कि व्यक्ति पुरुषार्थ से क्या बन सकता है। तो वो पुरुषार्थ जो है वो एक जन्म के लिए, और अभी पिता परमात्मा जो हमें ईश्वरी ज्ञान दे रहे हैं और जो सहज राजयोग सिखा रहे हैं, उसके फलस्वरूप तो 21 जन्म के लिए डबल ताजधारी बनने का ये मौका है। इसको पहचाने। जब हम कलयुग के अंत के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग को पहचान करके और आगे जाने का सोचते हैं कि परम धाम में जाके फिर हम सतयुग में आएंगे, तो सतयुग में क्या होंगे आप, डिपेंड करता है इस समय आपने क्या पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ के फलस्वरूप आप देवता बन सकते हैं, पुरुषार्थ के फलस्वरूप आप विश्व महाराजन बन सकते हैं, पुरुषार्थ के फलस्वरूप आप देवी बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं, डबल ताजधारी बन सकते हैं। और फिर बाबा कहता, अच्छा अगर पुरुषार्थ ठीक से नहीं किया पर ज्ञान लिया है, फिर भी आप सतयुग में आएंगे, लेकिन फिर राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, फिर कोई ना कोई बिजनेस करेंगे या कोई ना कोई और कारोबार करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन कहने का भाव है कि अगर आप इस चीज़ को जान जाएं, पहचान जाएं कि ये ईश्वरी ज्ञान कल्प में एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, और ये वही मोस्ट अपॉर्चून समय है अभी, जब हमें परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा साकार में मुरली सुना करके और फिर इसके साथ साथ अव्यक्त रूप से भी ऐसी धारणा युक्त बातें सुना करके हमें इतना योग्य बनाते हैं और फिर हमें फरिश्तों की तरह सर्विसेबल बनाते हैं, ताकि हम किसी बात में भी हमारी कमी न रह जाए। तो कोई कमी न रहे, उसका एक ही तरीका है कि पुरुषोत्तम संगम युग के हर पल को बहुत अमूल्य समझ करके व्यर्थ बातों से अपने आप को मुक्त रखें और अपना पुरुषार्थ जो है उस पुरुषार्थ में गहराई, उसकी महीनता, उसकी विशालता, उसका ध्यान रखें। तो जब ऐसा ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन कैसा बन जाएगा, बहुत सुंदर बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा और अति इंद्रिय सुख के अनुभव के झूले में सदा झूलते रहेंगे। ओम शांति।